सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को हार्दिक स्वागत। उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन लोगों ने हमारे कोर्स में आने का निर्णय लिया है और जिन लोगों ने दीक्षा ली है। मेरा उद्देश्य यही है कि लोग सफल हों। पिछले दिनों मैंने डाला था एक वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि पारद 1200 डिग्री तक कायम होगा। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद भी किया। इसके बाद और भी मैंने वीडियो अपलोड किए। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आप यदि निर्णय लेते हैं आगे बढ़ने का, तो हमारे तीनों कोर्स आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब उसको आजमाना या ना आजमाना ये आपके ऊपर है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए हमारे कोर्स से बाहर हम कुछ नहीं सिखाते और अपने शिष्यों के अलावा हम किसी को कुछ नहीं सिखाते। तो जिसको शिष्य बनने में दिक्कत है, जिसको हमारी बात मानने में दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। और आप देखेंगे जब इन कार्यों को करेंगे तो आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ हम वर्षों तक मेहनत करते रहे, हजारों लाखों रुपया फूंका, और कहाँ ये ऐसे तरीके से काम हो गया कि पता लगा कि ये तो इतना सरल था, ऐसा कैसे हो सकता। आपके मन में जरूर आएगा कि इतना सरल हो ही कैसे सकता है। भाई चीज़ें वही हैं, जो चीज़ें लगती हैं वही चीज़ें लगेंगी, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं कुछ। बस अपने अपने तरीके होते हैं। जिन चीज़ों को प्रयोग करके आप वर्षों तक भटके हैं, उन्हीं चीज़ों से काम हो जाएगा, बस तरीका अलग होगा। हमने कई बार कहा है, आज भी कहता हूँ कि जब तक आप दीक्षा लेकर के सम्यक तरीके से काम नहीं करेंगे, वो काम होने वाला नहीं है। और जब तक आप केवल वीडियो देख करके लाइक करते रहेंगे, जब तक वीडियो देख करके केवल आप कमेंट करते रहेंगे, उससे तो काम होने वाला नहीं है। जब आप काम करेंगे तो ही काम होगा। जैसे मैंने देखा 2 दिन पहले की वीडियोज में 51 तक लाइक पहुंच गए, यानी कि वो चीज़ लोगों को, इतने लोगों को पसंद आई। अब अगर उस 51 लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया होता तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो सभी के सभी सफल हो जाते हैं। तो कोर्स ज्वाइन न करने के पीछे आपके अपने कारण होंगे, अपने तर्क होंगे, वो आप लोग जाने। जो भी अच्छे मन से, भक्तिभाव से, श्रद्धान्वित होकर के, समर्पित होकर के आएगा, उससे सिद्धि जरूर मिलेगी। और सीधी सी बात है कि जो हमारी क्राइटेरिया में फिट होगा, हम उसी को स्वीकार करेंगे, उसके बाहर किसी को नहीं। कोई व्यक्ति यदि हमारी क्राइटेरिया में नहीं आता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। वो अपने तर्क और अपना ज्ञान और अपनी चालाकी, जो भी कुछ है, वह अपने पास रखें।
जो नियम है, जो विधि है, अगर उसका पालन करते हैं तो स्वागत भी है, और तो उनके लिए वो विधान भी है। हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रैक्टिकल नहीं करवाने। हाँ, लेकिन मेहनत तो होती ही है। कोई भी प्रैक्टिकल किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो देखो धन, मेहनत ये तो लगेगा ही। लेकिन जो भटकाव है वो दूर होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अब इस समय डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, और इस कार्य में जब आप एक काम कर डालोगे, देखो सीधी सी बात है कि जब एक काम में आपको सफल कर दूंगा, एक काम आपका हो जाएगा, तो सीधी सी बात है फिर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना बुरा नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम उत्तरोत्तर वृद्धि करें। आप भी वही चाहेंगे। आपके अंदर दुर्बलता कब आती है? जब आप बार बार प्रैक्टिकल करते हैं और वो सफल नहीं होते। उसके लिए जिम्मेदार हैं तथाकथित जो अपने आप को किमियागर कहते हैं, वह लोग जो बड़े बड़े चैनलों में और बड़े बड़े ग्रुपों में चीख चीख करके घोषणा करते हैं कि हम ये कर लो, बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, और फिर भी काम नहीं होता। तो फिर आपको जो कुछ किया बिगड़ गया, तो वो किसी काम का तो होता नहीं, तो फेंकना ही पड़ता है। यानी कि आपको अच्छे खासे धन को कूड़े में फेंकना पड़ता है, और यहाँ नहीं फेंकना पड़ेगा। इतना तो विश्वास आप रखें ही कि यहाँ फेंकना नहीं पड़ेगा। यहाँ जो कुछ होगा वो काम कराएंगे, और उसके लिए आपको पूर्णतया हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।